नमस्कार मित्रों। कुछ यूट्यूब में मैंने एक वीडियो डाला था मानसिक शांति का आनंद। देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि सर मानसिक जो शांति है वह हमको मिले कैसे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके विषय के बारे में। आज मैं उस विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि सच में मानसिक शांति मिले कैसे, अपन अपने मन को शांत कैसे कर सकें और अपने मन को सही दिशा में कैसे लगा सकें। देखिए सबसे बड़ी होती क्या, अगर आपको मानसिक आनंद चाहिए और मानसिक सुख चाहिए तो सबसे बड़ी होती है कि मानसिक इच्छाएं क्या होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी मानसिक इच्छाएं क्या होती हैं, परंतु मन से निकला हुआ वह विकार जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तकलीफ में डाल सकता है, सबसे पहले उन विकारों को अपन को कम करना चाहिए। देखिए मन से निकला हुआ विकार क्या होता है। पहला होता है ईर्ष्या। जिस आदमी में ईर्ष्या नामक थोड़ा सा भी विकार होता है वह हमेशा अपने मन में कभी शांत नहीं रह सकता है। बोले उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। देखिए ईर्ष्या क्या होती है, कोई बढ़ रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या, कुछ अपने लिमिट से ज्यादा अच्छा काम कर लिया उसके प्रति ईर्ष्या। देखिए ईर्ष्या क्या होती है मालूम है क्या, यह एक बहुत बड़ा मन का विकार होता है। अगर ईर्ष्या को लेके आप अगर अपने मन को संतुलित करते हैं तो आपकी मन की जो चिंताएं होती हैं वो कम होना चालू हो जाती हैं, पर ऐसा होगा नहीं। ईर्ष्या हर प्रवृत्ति में हर मनुष्य के पास में रहती ही रहती है, पर उस ईर्ष्या का सही अगर इस्तेमाल करें तो मनुष्य आगे बढ़ सकता है। दूसरी मन का जो विकार होता है वो होता है द्वेष। देखिए कलयुगी दुनिया है, यहां पर द्वेष की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अपने भाई भाई में द्वेष रहता है, परिवार परिवार में दोष रहता है, आसपास के लोगों में आपसी रंजिश एक द्वेष रहता है। अगर ये जितना कम होगा ना मन उतना ही ज्यादा सुखी रहता है। बोले तो यह मन के विकार में दूसरा आता है द्वेष की भावना होना। द्वेष की भावना को जितना ज्यादा हम कम करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदात्मक रहता है। तीसरा होती है निंदा करने की समस्या। देखिए ये मन का सबसे बड़ा विकार है निंदा करना। देखिए कब क्या होता है कि मनुष्य का यह जो विकार है निंदा, यानी किसी को किसी के प्रति निंदा करने की आदत होना, किसी के बारे में किसी को इतने देर तक किसी के व्यक्ति के बारे में निंदा करना, यानी किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से लगातार बुराई करना, यह निंदा की कैटेगरी में आता है। और यह भी मन का सबसे बड़ा विकार है आज के समय में निंदा करना। मैं अगर चौथे विकार की बात करता हूं तो वह है स्वार्थ। देखिए मन का आनंद कभी कोई नहीं ले सकता है अगर उसमें स्वार्थ की भावना हो। देखिए जब तक मेरा काम नहीं हो सका, जब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है, मेरा स्वार्थ पूरा होता है, मैं आपसे अलग हो जाता हूं। देखिए यह भी मन का बहुत बड़ा विकार है। देखिए स्वार्थ अगर मनुष्य में है तो वह कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, ना ही किसी को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए स्वार्थ की भावना को भी मन के विकार में लिया गया है। अगर मैं बात करता हूं, यदि आपको अपना मानसिक संतुलन अच्छा बनाए रखना है तो इन मन के विकारों से आपको दूर होना पड़ेगा। और मन का जो विकार होता है ना, इनको चलाता कौन है, इनका गुरु कौन होता है। यदि मैं बात करता हूं तो मन के सभी विकारों को चलाने वाला उनका गुरु मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क ही ये मन के सभी विकारों को क्रम से चलाता है। ये जो चार विकार होते हैं, ईर्ष्या हो गया, दोष हो गया, निंदा हो गया और स्वार्थ हो गया, इन सब को चलाने में अहम भूमिका निभाता है मस्तिष्क। तो ये क्या होता है, जैसे ये हमारा शरीर है और जैसे जैसे इन शरीरों में ये विकार अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे मन के अंदर से या तो शरीर से जो ग्रंथियों से रस निकलता है वह रस धीरे धीरे जहरीला हो जाता है, जो मनुष्य को धीरे धीरे हर प्रकार की चिंताओं में डाल देता है। इसीलिए इन विकारों को यदि मनुष्य के अंदर प्रवेश हुआ तो इस टाइप की समस्या पैदा हो जाती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं आपसे, जैसे किसी अच्छे व्यंजन का नाम ले लिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। बोले यह मस्तिष्क और ग्रंथियों का ही मेल होता है।
ठीक मगर उसी तरह से बात करता हूं, कोई आदमी अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए आपके जन परिचित में, अगर आपको पता चले तो आप एक धक हो जाता है बोले। ये भी ग्रंथियों और मस्तिष्क का ही असर। इसी प्रकार यह जो मन के विकार होते हैं, यदि आप अपने मन को आनंदमय और चिंता से मुक्त करना चाहते हैं तो इन मन के विकारों को कम कीजिए। देखिए, ये मन के विकार जो होते हैं ना, वो आपके संस्कार और आपके गुणों के तहत निहित होते हैं। यह आपके परिवार से आया हुआ विकार होता है, यह आपके माता पिता से आया हुआ विकार होता है। इन विकारों को अगर जितना आप ज्यादा कम करेंगे उतना ही आपको मन में शांति मिलेगी और आप अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए इन विकारों को कम करें। जैसे ही ये विकार कम करेंगे आप ऑलरेडी आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे और अच्छे से अच्छा काम आप एकदम मन हल्का करके कम कर सकते हैं। इसलिए मन को अगर शांत रखना है तो आप इन विकारों से दूरी बनाएं, वह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।